राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भाद्र मास में हम भादों का महीना जब लग जाता है तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे। इसके बाद अपने ठाकुर जी को जगा लेंगे, उनको दूध और जल का भोग पहला भोग लगा के उसके बाद ही उनको फिर आधा घंटा 10 मिनट बाद इसके बाद उनको स्नान की तैयारी कर लें। और भादों महीने में हो सके तो पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं प्रभु को, क्योंकि ये महीना बहुत ही मतलब शुभ होता है। इस महीने में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं, जैसे जन्माष्टमी हुआ, हरितालिका तीज हुआ और गणेश चौथ हुआ और मतलब राधा अष्टमी पड़ती है। तो सारे जो भी मतलब कृष्ण भगवान के त्यौहार हैं आधा से ज़्यादा इसी महीने में पड़ जाते हैं। तो इस महीने में हमें भगवान नारायण और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा लिया सर्वप्रथम। इसके बाद उनको सूखे कपड़े से पोंछ के इसके बाद उनको पहले इत्र की मालिश दे देंगे। इत्र की मालिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें अपने गोपाल जी को इत्र की मालिश डेली ज़रूर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों अपने ठाकुर जी को इत्र लगा दिया। इसके बाद उनको वस्त्र पहना देंगे। वस्त्र पहनाने के बाद उनका अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। भादव का महीना ऐसा होता है कि इस महीने में जन्माष्टमी भी हमें व्रत करना चाहिए, धूमधाम से भगवान का करना चाहिए। विष्णु भगवान की जितनी सेवा पूजा हो सके करना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो उनकी कोई फ़ोटो या छवि लेके ही मतलब जन्माष्टमी के दिन उनकी रात्रि में पूजा करें, जल से स्नान कराएं, मतलब विधि विधान से उनकी पूजा करें। और भादों का महीना ऐसा होता है कि ठाकुर जी को इस महीने में हम लोग भोग तो लगा सकते हैं लेकिन दही कभी खा नहीं सकते हैं। इसमें जैसे सावन में दूध वर्जित है, उसी तरह भादों महीने में ये जो दही होता है उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई बीमारी है, डॉक्टर बताया, फिर भी इसके बाद आप दही ना खाएंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यदि आपके घर में जो भी सीजन का फल हो या जो भी चीज़ हो, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। यहाँ पे मैंने सब लोग को पहले स्नान करा लिया है। इसके बाद सबसे पहले स्नान के बाद दीपक जला लेंगे। तो दीपक ही जाके भगवान को मतलब बोलता है कि मतलब अग्निदेव ही जाके भगवान को बताते हैं कि इस घर में पूजा शुरू हो गई। तो इसलिए सर्वप्रथम कभी भी पूजा प्रारंभ करें तो उसमें सर्वप्रथम हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद दीपक जलाने के बाद सभी भगवान जितने भी घर में मेरे हैं तो मैंने वस्त्र धारण करा दिया है। और यदि भादव का महीना तो इसमें तुलसी पत्र पहले दिन से ही भगवान को समर्पित करना शुरू कर दें। तुलसी पत्र की माला, तुलसी मंजरी की माला, तुलसी माला, और मतलब नहीं कुछ हो पा रहा है तो तुलसी पत्र ही, लेकिन तुलसी पत्र भगवान सामने ज़रूर रखिए और उनके भोग में भी ज़रूर शामिल करिए। बिना तुलसी पत्र के वो भोग लगाते नहीं, आप सभी लोग को पता ही होगा। तो इसलिए हमें ठाकुर जी को बिना तुलसी पत्र का 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है। इस महीने में जितना हो सके तुलसी की माला पहना के उनका विधि विधान से पूजा करें। और जो भी आपके घर में फूल, सुगंधित फूल है, जैसे गुलाब का हुआ या कोई भी फूल हुआ, और इनको तो सबसे पसंद कनेर का पुष्प है, लेकिन यदि मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई भी पुष्प इनके अगल बगल अच्छे से सजा के फूल माला भगवान को समर्पित करिए। इसके बाद फिर फूल चढ़ाने के बाद हमको अपना भगवान को जो भी आपके घर में माखन, मिश्री या जो भी मतलब पंचमेवा कुछ भी हो, भगवान के सामने सुबह में पहला भोग मतलब दूध का लगता है, दूसरा भोग कुछ भी आप लगाइए। इसके बाद दोपहर में कुछ साफ़ सुथरे से बना के भगवान को हलवा या मीठा कोई भी चीज़, या फिर बाज़ार से मिठाई उठाई आए अच्छी दुकान से जहाँ पवित्रता हो, तो भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे मैंने उसको आज एक गुलाब मिल गया तो मैं अपने भगवान को समर्पित कर दी हूँ। और फिर मैंने जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको तिलक करके इसके बाद पूजा प्रारंभ कर दी हूँ। तो यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को लगाने के बाद मैं विष्णु भगवान नारायण को लगा दी हूँ। इसके बाद भोग लगा दी हूँ, जो भी है मतलब मीठा जो भी आपके घर में हो, नहीं तो पंचमेवा, किशमिश, ये सब भगवान को अत्यधिक प्रिय है तो हमें इसका भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा में भोग लगाने के बाद इसके बाद हमको जो भी आप घर में कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे गोपाल सहस्त्र नाम हुआ या फिर शिव चालीसा या हनुमान चालीसा,
या सुंदर कांड जो भी पढ़ते हैं आप, आधा घंटा 1 घंटा या 5-10 मिनट जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ना चाहिए भोग लगाने के बाद। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाया तो घंटी बजा दी, क्योंकि बिना घंटी बजाए भगवान भोग कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने ये बजा के भगवान को भोग लगा दिया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ही का दिया सब कुछ है और आपके घर में जो भी है वो चीज़ आप भोग ग्रहण करिए, और भगवान को बोलें कि प्रेम पूर्वक आप खाइए, जो भी है उसको ग्रहण करिए। तो यहाँ उसके बाद फिर भगवान को अच्छा चढ़ा देंगे। इसके बाद भगवान की आरती, किताब मतलब जो बताएं, किताब पढ़ने के बाद आरती कर लेंगे। इसके बाद आरती के बाद आचमनी कर लेंगे भगवान का 3 बार। आचमनी के बाद सब जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको हम अपना आरती दिखा देंगे। इसके बाद अपने ठाकुर जी को भी, मतलब पहले तो ठाकुर जी को ही आरती दिखाया जाएगा, इसके बाद जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको आरती दिखा देंगे। और भादों का महीना इतना खास होता है कि इसी महीने में भगवान शिव माता पार्वती की हरितालिका तीज भी आती है,